पढ़ने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप मेरी इस कहानी को कितना पसंद करते हैं, आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, ताकि मैं यह कहानी आपको पूरा सुना सकूं। आगे आपने पढ़ा ही राज और मिलती की मुलाकात के बारे में, कैसे दोनों मिले और हम कहानी को आगे बढ़ाएं। राज अपनी फैक्ट्री में कुछ काम निपटा रहा है। पूरे दिन नहीं आने की वजह से काम का लोड बढ़ गया। देर रात होने की वजह से थक भी गया था। राज ने ऑफिस में ही रेस्ट रूम बना लिया था, तो वह बेड पर लेटा हुआ था। मोबाइल चार्ज पे लगा था। जैसे ही उसकी आंखें भारी होने लगी तो डिस्प्ले पे एक एसएमएस सीन हुआ, लेकिन राज ने देखना ज़रूरी नहीं समझा। सुबह देखूंगा करके आंख बंद करके सोने लगा। ठीक 10 मिनट के बाद मोबाइल की रिंग बजी और वह कट हो गई। राज ने सोचा, इतनी रात को कौन फ़ोन कर सकता है, शायद माँ का फ़ोन ही होगा। यह सोचकर उसने फ़ोन कर रहा है, शायद माँ का ही होगा। मोबाइल हाथों में लिया तो नंबर जाना पहचाना सा लगा। सोच ही रहा था कि कॉल कर लूँ, कौन है करके, तभी एसएमएस फिर से मोबाइल के डिस्प्ले पर रिप्लेस हुआ। एसएमएस बॉक्स में जाके चेक किया, थैंक्स लिखा था। राज फिर सोच में पड़ गया, इतनी रात को 2 बजे मुझे कौन थैंक्स कह रहा है। जान ना पहचान, जान तो बड़ा महंगा पड़ेगा, यह कौन होगा। राज ने रिप्लाई किया, कौन हो आप जो इतनी रात को आप हमसे एसएमएस भेज रहे हो। सामने से जवाब आया, बस कुछ ही घंटे बीते हुए हैं और आप हमें अनजानों से भी गिनती कर रहे हैं, बड़े मतलबी लगते हो आप। अब राज की नींद तो खुल गई और वह जवाब में कहा, हम आपको जानते नहीं, फिर भी आप हमें मतलबी कैसे कहते हो। एक तो दुनिया भर की नींद आ रही है और आप हमारा दिमाग खा रहे हो। अरे आप तो बड़े अकड़ू और लड़की से ऐसे पेश आते हैं। अगर नंबर ऐड नहीं करना तो लिया ही क्यों। ओह तुम मितली हो। सॉरी नहीं, अभी मैं जग रहा हूँ, हमें नींद ही आ रही थी। जवाब ने नींद उड़ा दिया। हम आपके सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आपसे ही पहचान ही नहीं रहे। हमें सारी नंबर सेव नहीं किया। मुझे लगा कि फिरकी ले रहे हैं आप हमारी। इतनी रात को कोई अनजान तो आपसे एसएमएस नहीं करेगा, कोई अनजान पहचान वाला ही होगा, इतना ही समझते हो ना। ठीक है बाबा, नंबर सेव कर लेता हूँ और मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ सो जाते हैं। ओके ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट कह के राज ने फिर मोबाइल को चार्ज पे लगा दिया और आंखें बंद करके मिताली के बारे में सोच के सोने लगा। वो पल की याद कर रहा था जब मिताली और राज की पहली मुलाकात थी, जो शादी में। वो पल याद करते ही राज के चेहरे से एक प्यारी सी मुस्कान चली गई। तभी फिर से एसएमएस आया, सो गए क्या। हाँ सोने ही जा रहा हूँ। क्यों। कुछ नहीं, एक सवाल पूछना है। हाँ पूछो। आप पूरे दिन मुझे क्यों देखे जा रहे थे। ओह तुम पूरे दिन मोबाइल पे ही लगी रही थी ना, इसलिए मैं किस से इतनी देर बातें कर रही हूँ। अच्छा तो पूछ लेते ना। तो अभी बता दो। मेरे मंगेतर से और तुम्हारी मंगनी हो गई है, बधाई हो। जो शुक्रिया और एक बात पूछनी थी। पूछूं क्या। प्लीज़ कल पूछना, बहुत नींद आ रही है, सॉरी। ओके ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट कह के राज सो गया। सुबह 11 बजे नवाब उठे और हाथों में सीधा मोबाइल डिस्प्ले पे एसएमएस फ्लैश हुआ। देखा तो मिताली के थे। गुड मॉर्निंग वाले कुछ अच्छे विचार वाले एसएमएस थे। राज अब सोच में पड़ा कि आखिर मिताली चाहती क्या है। आधी रात को मुझसे बात करती थी और अभी सुबह सुबह फिर एसएमएस देखकर कहीं वो सेटिंग कर रही है। क्या उसकी मंगनी हो चुकी है, फिर भी मुझे इंटरेस्ट ले रही है। आखिर ऐसा क्या माजरा है। मैं तो उसको एक बहुत सीधी और मासूम लड़की समझ रहा।
और वो मिताली के लक्षण तो मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्या ये भी और लड़कियों की तरह है? खैर जो भी हो, अगर ऐसा हो तो मन ही मन मुस्काने लगा, सोच के अब पुराना वाला राज अंगड़ाइयाँ ले रहा था, जो शादी के बाद सो गया था, जिसे लोग एक नंबर का ठरकी कहते थे। प्यार के नाम से कोसों दूर रहने वाला, जिसे बस एक ही रिश्ता समझ में आता था। जिस्मानी राज ने मिताली को एसएमएस का रिप्लाई दिया और कहा, अभी घर जा रहा हूँ, बाद में कॉल करूँगा, बाय कह के अपने घर चला गया। अपना डेली रूटीन ख़त्म करके रेडी होकर निकल गया और मिताली फ़ोन लगाया। हेलो हाय, क्या करती हो? कुछ नहीं। अच्छा बताओ, तुम रात को कुछ पूछ रही थी क्या? पूछना चाहती थी, अब सही समय है, पूछ सकती हो, आप बुरा मत मानना। और अगर आपका दिल करे सच जवाब देने का तो सही दीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं, आप मर्जी। अब तुम मुझे दुविधा में डाल रही हो। ओके ठीक है, पूछो जो पूछना चाहती हो, सवाल के बढ़ते करूँगा, मुझे तुम्हें जवाब देना है या हाँ या ना में। कि आपके कई अवसर रहे हैं, आप प्यार के नाम से लड़की को अपनी जाल में फंसाते हो और छोड़ देते हो। आज तक कितनी लड़कियों को, अरमानों को आपने गला घोंटा है। आपने इंसानियत नाम की कोई चीज़ है या मर गई है? मासूम दिलों के साथ खेल के आपको क्या मिलता है? आपके चेहरे के पीछे आपका एक चेहरा लिए फिरते हो। इस बात से मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। जब मेरी बातों का जवाब मुझे मिले और क्या हासिल होता है, यह सब करके आप मुझे नज़रों से कैसे मिलाते हो? आपने आपसे कभी घिन नहीं होती। आपको राज कुछ बोले बिना सुने जा रहा है, मानो किसी थिएटर में कोई मूवी चल रही हो। आंखें के सामने अतीत से पन्ने खुल रहे हो। मिताली धड़ाधड़ सवालों की बौछार किए जा रही है, मानो ये सब उसके साथ घटा हो और हिसाब मांग रही हो। राज का दिमाग अब फट रहा था और वह सोच रहा था कि कौन है ये जो मुझे पूछने वाली, कौन लगती है मेरी जो मुझे इसकी बातें में कब से सुने जा रहा हूँ। ज़रूरत है मुझे उसके सवालों के जवाब देने का, और ये सवाल करने का कोई भी हक नहीं। फिर मेरे अतीत में टांग क्यों घुसाई जा रही है? ये सोचते ही रहा, पर मिताली को बोल नहीं पाया। अरे मन में ही रह गई बात। हेलो, सुन रहे हो या सुसाइड पर रख दिया हो फ़ोन? बोलता हूँ, बधू हूँ, अपनी सच्चाई सुनने के कब से बोल रहे जा रही हो। तुम्हारे सवाल अब ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। ओके, ख़त्म हुए, अब बताओ। नहीं बताना है तो मत बताओ, और मेरे साथ में मेरा नंबर भी डिलीट कर देना। आपको रखने की ज़रूरत नहीं। बहुत चालाकी से आपने मेरा नंबर ले लिया, क्या समझ के ये हरकत की? राज से रहा नहीं गया, बीच में ही मिताली की बात को काट कर बोला, तुम क्यों ये बात जानना चाहती है? और आखिर तुम हो भी कौन ये सवाल पूछने वाली? मुझे क्यों तुम्हारे सवालों का जवाब भी देना चाहिए? बस उम्मीद थी जवाब की सच कड़वा होता है, हजम नहीं होता, पर किसी से सही कहा सच कड़वा ही होता है और अधूरा भी होता है, और सब सच की तरह कोई जानना नहीं चाहता। बस आधे सच को फिसला कर तय किए जाता है और गुनाहों की तख्ती माथे पर चिपक जाती है। खैर, पर ये बातों को तुम क्यों सवाल उठाए जा रही हो? मुझे उन लड़कियों के दर्द महसूस हुए जिन्होंने आपने अपनी हवस का शिकार बनाया। क्या बीती होगी उन कभी लड़कियों को सोचा? तुम क्या महसूस कर रही हो? उन पे क्या बीती होगी तो एक लड़की ही समझ सकती है। तुम्हारे जैसे पत्थर इंसान नहीं समझ सकता। अच्छा, तो तुम उनका मोर्चा संभाले हुई हो क्या? ओह, तुम्हें सच ही सुनना है, ठीक है, तो चाहे कितना भी गंदगी भरा क्यों ना हो, पर तुम सुनाओगी और बाद में तुम्हें जो बोलना हो
वो बोल सकती हो मेरे बारे में। आई डोंट कर यू, ठीक है। मुझे कहा तुमने कोई रिश्ता जोड़ना है तुमसे, और रिश्ता 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 तो दूर की बात है, अब पहचान भी नहीं करेगी। ठीक है, तो बात पूरी सुननी पड़ेगी। अगर वक्त नहीं है तो बाद में बात करेंगे। नहीं, मैं फ्री हूँ वक्त में। बताओ आखिर क्या और सच छुपा रहे हो। तुम्हारे पास कहानी जारी है। आखिर राज और मिताली के सामने रखने वाली और मिताली उस सबको सही ठहराएगी क्या? अगर हाँ है तो जानने के लिए हमारी इस पार्ट का इंतज़ार करें। मैं आपको इसका तीसरा पार्ट जल्दी आप लोगों के बीच भेजूँगा।